अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली और मेरे साथ मौजूद है हुमैरा सदीक। आप देख सकते हैं कि आपने देखें कि शुरू में कितने अच्छे अच्छे स्टंट्स किए, अभी और भी आपको स्टंट्स दिखाएंगे, लेकिन क्यों इनको ऐसा ख़तरनाक शौक पैदा हुआ और ऐसे ख़तरनाक स्टंट्स करती हैं, उसके अलावा इन्होंने क्यों किस चीज़ से तंग आके मार्शल आर्ट सीखी और क्या सारी वजह है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमैरा कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि आप सबसे पहले ये बताएं मार्शल आर्ट आपने क्यों सीखा? मार्शल आर्ट मैंने ये मास्टरी की वजह से सीखा। हमारा जिस एरिया से मैं हूँ ना, वहाँ पे लोग जो है ना वो थोड़े और माइंड के हैं, तो छेड़छाड़ी लड़के आपको पता है किस तरह के होते हैं। हुआ भी है, मेरे साथ खुद हुआ है। मैं तब स्कूल टाइम के बाद है, तब लड़के छेड़ना ये वो, तो वो फिर बचपन से मेरा माइंड थोड़ा सा शायद बन गया कि अब हाँ जी बन गया। तो उधर से फिर मैंने एक टीचर को देखा कि वो बच्चों को कराटे करवा रहे हैं, तो वहाँ से फिर मेरा शौक हुआ कि मैंने कहा चलो मैं भी सीखती हूँ। वहाँ सीखते 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 फिर वो माइंड में ये कराटे छा गए। उसके बाद बाइक भी साथ चल रही थी, सीख रही थी, फिर वो आगे चलती जा रही है। अभी देखो फिर आपने कहा कि मैं साथ में बाइक भी सीख लेती हूँ, रास्ते में भी प्रॉब्लम नहीं होगी हर चीज़ें, लेकिन बाइक सीखने का ये मतलब है आप ऊपर स्टंट्स करती हैं इतने खतरनाक, खड़ी होती हैं, कभी डर नहीं लगता कि मैं गिर गई तो मेरी छोटी सी हड्डियाँ टूट जाएंगी? नहीं, डर किस चीज़ का है। अब जब करने लगती हूँ, चलाती हूँ बाइक, तो फिर बस माइंड में आ रहा होता है कि करूँ, लेकिन मैं पहले से प्लान नहीं करती, सोचती नहीं हूँ कि मैंने ये स्टंट करना है। जैसे बस जब बाइक चला रही होती हूँ तो चलते चलते जो माइंड में है वो कर लिया। अभी आपका शौक बन गया है कि स्टंट्स करना? थोड़ा थोड़ा भी शौक बन गया अभी, तो लोगों को पसंद आ रहा है, तो फिर जो लोगों को पसंद होगा वो मुझे पसंद होगा, फिर मैं वही करूँगी। अच्छा, तो लोगों को भी पसंद आया ये जब स्टंट्स करती हैं, कहती हैं सब देखते हैं और उनको अच्छा लगता है, और ये बड़े ख़तरनाक स्टंट्स अभी आपको आगे भी ये स्टंट्स करके दिखाएंगी। तो मुझे ये बताएं कि ख़वातीन मोस्टली नाजुक होती हैं और ना वो मतलब इस तरह की हरकत, बाइक के ऊपर बैठ सही नहीं सकती, तो इस तरह संभालना, और ये बाइक आपसे भी बड़ा है, तो ये कैसे इतना बड़ा बाइक पे आप संभाल सकती हैं इसे? ये है बड़ा तो है, हैवी बाइक है, मेरे से संभालना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अभी चला रही हूँ तो इतना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। कोई नया लड़की होगी, लेकिन वो लड़कियाँ नाजुक होती हैं तो उनके लिए तो ये हैवी बाइक ठीक नहीं है। तो आप कभी बाइक पे गिरी हैं? नहीं, बाइक पे अभी तक तो नहीं गिरी हूँ, अभी देखें आगे। कभी लत टूटी हो या बाजू? नहीं, लात टूटी नहीं है। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ इस तरह के, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इस तरह के स्टंट्स में कभी भी कुछ हो सकता है वैसे? हाँ हो सकता है, मैं कहती हूँ कि हो सकता है, लेकिन वो सेफ्टी है, अपना ख्याल करे, देख के करें तो कुछ नहीं होता। अगर हो गया तो इंशाल्लाह हम रेडी हैं दुआ करने के लिए, आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। उसके बाद भी कुछ हुआ अगर, तो आप ये बताएं कि ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी जो ख़वातीन बाहर नहीं निकलती और इस तरह बाइक नहीं चला सकती? क्या बाइक चलाना सही है, या फिर आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी बहादुरी के लिए? जैसे आपने कराटे सीखे कि रास्ते में लड़के छेड़ते थे और आपके साथ भी ऐसा वाक़या हो चुका है, तो आप उनको क्या मैसेज देंगी? लड़कियों का मैसेज ये सेल्फ डिफेंस का ही कहूँगी कि सेल्फ डिफेंस सीखें, लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बाइक है, बाइक भी सीखें, तो ये ज़रूरत भी है अपने घर वालों के लिए। घर में कोई नहीं है तो अपने जा सकती हैं स्कूल के लिए। आजकल जो लड़कियां उनके भाई जो जॉब करते हैं, अब्बू जॉब करते हैं, तो उनके लिए ये है कि बाइक सीखें और खुद से जाएँ, और डरने की ज़रूरत नहीं है। डरना किससे है, माशरा है ये ऐसा, तो उसको फेस करें और बहादुर बने। कराटे सीखे, सेल्फ डिफेंस सीखे। तो नहीं, आप ये बताएं, आपने कभी किसी लड़के की कोट चढ़ाई है कराटों में? सही? तो मैंने बड़ी चढ़ाई है, मैंने उकाड़ा में बड़ी चढ़ाई हुई है। लड़कों को मारा हुआ? लड़कों को मारा हुआ है। ये तो अभी लाहौर में तो अभी ऐसा कोई सीन नहीं हुआ अभी। ये लाहौर में नहीं करते ऐसा सीन? नहीं, लाहौर में ज़्यादा है। नहीं, लाहौर में नहीं। नहीं, लाहौर में ज़्यादा नहीं, लाहौर में नहीं है। नहीं, हर जगह पे है। अब ये नहीं कह सकते कि लाहौर में नहीं है अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, लेकिन ये बात है, अच्छे बुरे हर जगह पे हैं, लेकिन क्राइम का रेट उकाड़ा में नाज़रीन बहुत ज़्यादा हमने चेक किया है, और लाहौर में कम है। लेकिन लाहौर में इस तरह छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, यहाँ लोग थोड़े मैच्योर हो चुके हैं, वो पिंड इन इलाकों में थोड़ा होता है। हाँ, इन इलाकों में है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो जाते हुए देख के मुझे खुश हो रहे थे। जब कोई ऐसे ही तो बड़ी खुश होती हूँ। अच्छी बात है, लड़की है, बाइक चला रही है। हाँ, बाइक चला रही है, वो कहते हैं वेरी गुड है, आपको थम्स अप करते हैं वो। हाँ जी, ऐसे ही। चलें बहादुरी, आप सिर्फ इस वजह से ये आपने मतलब चलाई कि आप लोगों से डर के या आपने ये चीज़ें की और सीख गई और आप डरती नहीं, ये अच्छी बात है, अपना तहफ़्फ़ुज़ आप करना जानती हैं। तो इसके अलावा ये बताएं कि आपके बाइक पे कभी आपने व्हीलिंग भी की है? व्हीलिंग अभी नहीं की है, जैसे जैसे लोगों को पसंद आएगा वो कहेंगे तो मैं व्हीलिंग भी स्टार्ट कर लूँगी। मार्शल आर्ट में ईंटें तोड़ी हैं कभी? ईंटें मैंने उकाड़ा में एक बार तोड़ी थी, वो भी उसके ऊपर आग लगाई थी। आग लगा के ईंटें तोड़ी? वो यही मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता हुआ है। जैसे ये बाइक पे अभी मैं स्टंट चलती तो स्टंट करती हूँ, तो मेरे साथ वो भी टीचर ने ऐसे किया था। हमारा एक स्कूल का फंक्शन था, वहाँ पे ले गए, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारा तुमने टाइलें तोड़नी है। मैंने कहा ठीक है सर, और मुझे नहीं पता वो 3 की बजाय 8 होंगी, उसके ऊपर आग भी लग जाएगी। बस आप फिर ना वो तो ठीक है, आप ईंटें तोड़ना
बाइक से गिर के अपनी टांगें नहीं तोड़वाना कभी। ऐसे ही जो है अपने बहादुरी से सोसाइटी में लड़ें और ख़वातीन को भी बहादुरी का मैसेज दें। आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी हुमैरा, जो कि एक बाइकर हैं और स्टंट्स भी करती हैं, उसके अलावा कराटे भी जानती हैं। उसके अलावा कहती हैं मैं लड़कों को भी मारा हुआ है मैंने, सिर्फ इस वजह से कि क्राइम लेवल इनके इलाके में ज़्यादा था। लेकिन अब आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो और आप चाहते हैं हम आपकी आवाज़ बने, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे और हुमैरा को इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।